मुंबई में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की कैंटीन में किसी भी अन्य कैंटीन की तरह खाना बनाते वक्त कुछ कचरा निकलता है, कुछ खाना बच भी जाता है या खराब भी हो जाता है। जहां आम कैंटीन इस तरह के कचरे को म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर देती है, वहीं ये कैंटीन इसको सहेज कर रखती है। इस कैंटीन के पिछले हिस्से में एक बायोगैस प्लांट लगा है, जहां बचे हुए खाने को थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके डाल दिया जाता है। यहाँ की रसोई अपने ही बचे हुए खाने से बनी गैस पर फिर से खाना पकाती है। इस प्लांट का नाम है निसर्ग ऋण, यानी प्रकृति का ऋण चुकाना, और ये आर्थिक रूप से भी फायदे का सौदा है। और जिस तकनीक के इस्तेमाल से ये प्लांट बनाया गया है, उसको विकसित किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर शरद काले ने। कमाल है काले साहब, ये कचरा इतनी काम की चीज़ है। जिसे आप कचरा कहते हैं वो वास्तव में कचरा नहीं होता। प्रकृति के विश्वकोश में कचरा ये शब्द नहीं है। हर एक चीज़ जो पैदा होती है, ये हर एक चीज़ का अपना कोई मतलब मकसद होता है। एक छोटा सा प्रयोग मैं कर रहा हूँ 14 साल से। ये कांच का एक बर्तन जैसे आप समझिए, इसमें 14 साल पहले थोड़ी मिट्टी डाल के और खाद डाल के एक मनी प्लांट लगाया था और इसे एक ढक्कन लेके उसको पूरा सील कर दिया। बंद हो गया ये। मतलब बाहर से इसमें सिर्फ सूरज की किरणें जाती है, बाकी सब चीज़ें अंदर ही है। और आप देख रहे हैं 14 साल के बाद भी जो पत्ता हरे भरे दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी है। अच्छा। और वो कीड़े मकोड़े भी जिंदा है। अभी आप ये पूछेंगे कि वो पहले वाले कीड़े हैं, तो शायद मैं ना कहूँगा। उनके बच्चे होंगे। जो मंजिल वही है, प्यार की राही बदल गए। मतलब ये सिलसिला चालू है। अभी ये कैसे होता है? ये विज्ञान जो होता है परिकथा से भी अद्भुत होता है। और यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पत्ते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना खाना बनाते हैं और उस वक्त ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस, सनलाइट से खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पत्ते गल जाते हैं वो उधर ही उनका विघटन हो जाता है, जिनको हम कचरा कहते हैं। उनका विघटन होता है, इसीलिए नए पत्ते आते हैं। अगर उनका विघटन नहीं होता, वो डंपिंग यार्ड जैसे पड़ा रहता, तो नए पत्ते नहीं आएंगे, ये परिसंस्था कोलैप्स हो जाएगी, सिस्टम टूट जाएगा। अभी आप ये डेसिकेटर की तुलना आप अपने धरती माता से करें तो यहाँ भी बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें आती है, यहाँ भी बाहर से सूरज की किरणें आती है। और यहाँ जो रिसोर्सेस है या जो स्रोत है, वही स्रोत चलते आ रहे हैं सदियों से। अभी ये जो कचरे का जो प्रॉब्लम हमने किया वो शायद नाम से हुआ है। अगर हम कचरे को कचरा नहीं कहते, उसे संपत्ति कहते, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा कि केले का छिलका संपत्ति है, 8 आने दे के खरीदूंगा, तो आप वो जेब में रखेंगे और मेरे पास आके कहेंगे कि आप 8 आना मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो संपत्ति हो गई। आप ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ये केले का छिलका प्रकृति को वापस नहीं जाएगा तो कल के आने वाले केले को छिलका नहीं रहेगा और फिर हमारे बाल बच्चे कहेंगे आप हम केला नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि वो केले के छिलके डंपिंग यार्ड पे पड़े हैं। इसीलिए हर चीज को वापस नेचर में जाना चाहिए और इसलिए डंपिंग यार्ड पे जाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। और वो जो हमने बायोगैस प्लांट जिसे विकसित किया है, हमारे पास समझे 500 किलो कूड़ा पहुंच गया, जिसमें बचा हुआ खाना है, जिसमें फलों के छिलके हैं, जिसमें सब्जी के जो हमने काटे हुए पार्ट फेंके हैं, छोटे छोटे पार्ट फेंके, उनको हम एक मिक्सर में डालते हैं तो उससे फिर मीथेन बनती है और जो बचा हुआ मटेरियल है वो खाद के स्वरूप में आता है। ये 500 किलो कचरा जो जा रहा है उसमें से कम से कम आपको 40 से 50 किलो खाद मिलेगा और उसमें से कम 20 किलो तक आपको मीथेन गैस मिलेगी। जी। अगर पूरे देश के कचरे को अगर हम देखें तो इसमें कितना गैस बन सकता है? 1 टन हमारे पास अगर कचरा है तो उससे आपको कम से कम 40 किलोग्राम, मतलब 2 इक्विवेलेंट एलपीजी सिलेंडर। तो पूरे देश में कितना टन कचरा हम? 1 लाख टन कचरा तो जरूर होगा। 1 लाख टन तो 2 लाख सिलेंडर। 2 लाख सिलेंडर हर रोज। तो इस पे खर्चा कितना है? मतलब ये इकोनॉमिकली वायबल है? आधे टन का मॉडल इकोनॉमिक हो सकता है और उसमें 12 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। 12 लाख का और 40 स्क्वायर मीटर जगह लगती है और उसका जो लाइफ टाइम है वो कम से कम 40 साल है। और ये जो 12 लाख जो आपने खर्चा लगाया इसमें, ये आपको वापस भी मिल जाएगा क्योंकि आपको फिर गैस फ्री मिलने लगेगा एक पॉइंट के बाद। 3-4 साल के बाद तो वो 3-4 साल के बाद फ्री हो जाता है। एक डिसेंट्रलाइज्ड बायोगैस प्लांट जैसे TISS ने लगाए, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं
जैसे जो लगा सकते लगा हैं, सकते मतलब हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लगा सकते हैं, स्कूल्स लगा सकते हैं। और बाबा परमाणु अनुसंधान ने एक अच्छा काम किया है। ये जो तकनीक है जी। ये हमने बहुत मामूली कीमत पे 25,000 रुपए की कीमत रखी है। वो तकनीक हम किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा। और ये तकनीक लेके आप कितने चाहे प्लांट बनाए, रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, मैं वैज्ञानिक हूँ, पैसे की कीमत, अगर 2 वक्त की रोटी मिले और छत है तो पैसे की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ मिलेंगे तो 5 करोड़ कैसे करें, इसकी चिंता लगती है। लेकिन खिसे में 2 करोड़ ही नहीं है तो चिंता किधर है। लेकिन पर्यावरण साफ सुथरा रहे हाँ। तो उसकी तो कोई कीमत नहीं है। ये तो अनमोल अनमोल है। और ये निसर्गारोहण प्रोजेक्ट का हमारा मतलब ये है कि डंपिंग यार्ड फ्री सोसाइटी, ये डंपिंग यार्ड से मुक्त समाज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काले, आपने बड़ी सफाई से इस कचरे के मुद्दे पर रोशनी डाली। आइए, थैंक यू सो मच।